हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस में फ़िलहाल क्या स्कैम चल रहा है और उसके रिगार्डिंग हम आज आपसे कुछ डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे फ़िलहाल देख पा रहे हैं कि केवीएस में जो स्कैम हुआ है उसके रिगार्डिंग दैनिक भास्कर ने भी अपनी न्यूज़ कई बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट के न्यूज़पेपर में प्रिंट किया है, बट उससे अभी तक इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है बिकॉज़ ऑफ जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो केवीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनका साथ अभी तक पूरा ज़्यादा नहीं मिल पाया है। तो बस उन्हीं के रिगार्डिंग मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा आज। अभी कुछ एक हमारे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है या केस नहीं किया है, और जो फंडिंग कलेक्ट हो रही है उसका क्या होगा, हम पैसे क्यों दें, हम गूगल फॉर्म क्यों भरें, इससे क्या होगा, और इतने दिनों में अगर कुछ नहीं हुआ तो अब क्या कर लेंगे। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी फैल रही है। उन सभी को कुछ अच्छा करने के लिए और उन सभी को विश्वास दिलाने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ, और इन सभी के डाउट्स आपको मैं दूर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा पूरा, और सभी अगर किसी के डाउट फिर भी रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। और फिर भी इसके अलावा हम आपको सभी के सभी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जो गूगल फॉर्म हैं उनको फिल कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, जैसे कि केवीएस स्कैम के अगेंस्ट में हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस है और अभी तक ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँची है। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हमने इसके रिगार्डिंग फंडिंग भी स्टार्ट की थी और फ़िलहाल चल भी रही है, और एक गूगल फॉर्म भी भरवा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे टीजीटी और पीजीटी के केस में हमने कोर्ट केस किया, तो उसमें 2 से 3 बार उनका केस खारिज किया गया, और उसके बाद में अब उनको एडमिशन मिला है ड्यू टू हमने जो एविडेंस दिए थे उसके बेस पे, और उनके भी कुछ अच्छे लीडर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हमारे केस में क्या होगा, क्योंकि लाइब्रेरियन के कैंडिडेट्स कम हैं, और जितने भी हैं एटलीस्ट वो भी अगर हम सभी का साथ दें और इस मुहिम के अंदर शामिल हो तो भी हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ कि जैसे टीजीटी के अंदर 71 स्टूडेंट्स ने इसमें पिटिशनर्स बने थे, जो कि फर्स्ट हियरिंग के अंदर उनको नहीं पता लगा, लेकिन अभी के टाइम में वो स्टूडेंट्स का नंबर मैटर कर रहा है। तो सेम वही चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उनका केस हाई कोर्ट में एडमिट हुआ है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, लेकिन हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेट से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ में जो कोर्ट केस फाइल करना चाहते हैं, और इसके रिगार्डिंग हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर्स हमारे साथ में बने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे द्वारा गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, उसको आप फिल करें। जो आपका डाटा है वो सारा सिक्योर रखा जाएगा। हमने उसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि आपके नाम क्या है, और आपने लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हैं, आप ईआरटी के लिए कर रहे हैं, या और किसी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, सिर्फ वो ही डाटा हम कोर्ट में देंगे। और इवन कोर्ट में हमने सिर्फ एक डाटा देना है कि इतने कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें पिटिशनर्स आप काउंट होंगे। तो उससे हमारे को बेनिफिट क्या होगा, कि बेनिफिट ये है कि कई बार हमने देखा है, जैसे राजस्थान के अंदर अभी कोर्ट केस चला, और इवन अलग अलग जगह कोर्ट केस चलते रहते हैं आज के टाइम में वैकेंसी के अंदर। तो उस कोर्ट केस के अंदर कई बार कोर्ट हमारे पक्ष में जब फैसला सुनाता है, तो जो पिटिशनर्स होते हैं उनके फेवर में आता है। पिटिशनर इन द सेंस कि याचिकाकर्ता जो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं, उनको हम पिटिशनर्स बोलते हैं। तो वो पिटिशनर्स के फेवर में जब ऑर्डर आता है तो सिर्फ उन्हीं को ही बेनिफिट मिलता है। जो और बाकी बचे हुए हैं कैंडिडेट्स, जिसने मान लो कि 1 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, किसी कारण स्कैम हुआ, और स्कैम के अंदर मान लीजिए कि 100 बच्चों ने याचिका दायर की, इन द सेंस कि पीटर्स बने, तो उन बच्चों को ही बेनिफिट मिला, जो बाकी थे उनको नहीं मिला।
मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे केस में भी ये होगा, मे बी हो भी सकता है, मे बी सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर जब भी हियरिंग होगी तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, इवन जब अपने फिल्म्स में देखते हैं तो वो एक अलग सीन होता है, बट एक्चुअल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप फिर उनको समझिए और उस चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो और फॉर्म फिलअप कीजिए। अब बात आती है जैसे फंडिंग की, तो हमने कुछ दिनों से फंडिंग स्टार्ट कर रखी है। आप अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमने पैसा दिया और इन्होंने ग्रुप को बंद किया और ये भाग गए तो क्या होगा, ये मतलब ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है। और इवन जिन लोगों ने 15-15 लाख रुपए दे के इस वैकेंसी को ख़रीदा है अपने अपनी पोस्ट के लिए, तो उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई है। वो सोचते हैं कि हमने 15 लाख रुपए दे के इतना कुछ अचीवमेंट किया, और ये 500-500 या 1000 रुपए दे के हमारे पे केस करेंगे तो कल के टाइम में हम हार जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अगर आपको लग रहा है कि 500 रुपये देने से आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इसका 100% इसका प्रूफ और 100% इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप एक बार हमारे साथ में मिल के आइए तो सही। दूसरी बात कि अगर आप 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, या 1500 2000 रुपये दे रहे हैं, इससे पहले भी तो आपने दिए हैं, बट आपको इसका मालूम नहीं होगा कि आपने कैसे दिए। आपने जब फॉर्म फिलअप किया तो केवीएस के अंदर आपने 1500 रुपये फ़ीस पेमेंट की है। तो उस केस में आपने नहीं सोचा कि अगर केवीएस ने वैकेंसी रद्द कर दिया, केवीएस ने फ्रॉड कर दिया तो क्या होगा। तभी तो आपने दिया था। वो आपके उसका आपको बिलीव भी नहीं था कि हो सकता है कि कल के टाइम में आप उसमें पास हो या ना हो। केवीएस कुछ भी कर सकता है। इवन सीबीएसई है और एप्टेक कंपनी है, इनके बारे में आपको तो पता ही नहीं था। आपको तो सिर्फ केवीएस पे बिलीव था ना। और अब जो आप हमें पेमेंट सेंड कर रहे हैं, जो आपको नाम आ रहा होगा, विजेंद्र भाई का जो नाम आ रहा है, विजेंद्र यादव, वो हमारे ही लीडर हैं। हमारी एक कोर कमेटी बनी हुई है, हम वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और आपको डेली इस चीज़ का ट्रांसपेरेंसी भी रख रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ और किस किस ने दिया। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो पैसा दिया वो डूब जाएगा, तो आप में से भी कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स आगे आ सकता है और इस चीज़ को संभाल सकता है। हमें इस चीज़ का ऐसा कुछ भी नहीं कि हम ही पैसा इकट्ठा करें, हम रखें, क्योंकि हमने वो पैसा आप ही के लिए, हम सभी के लिए, वो किसको देना है, लॉयर को देना है जो हम उसको हायर करेंगे। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और 500 1000 से या 2000 से ऐसा कुछ लॉस बड़ा होने वाला नहीं है। जो हम सोचें कि यार अगर हमने 1500 2000 दे दिया, 500 दे दिया, 1000 दे दिया, तो हम आगे के जीवन में क्या करेंगे, ऐसा कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पेमेंट किया है उसको आप देख सकते हो कि उन्होंने भी तो कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए 500 1000 भी पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। और दूसरा, आप और भी वैकेंसी आएगी, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद में वहाँ पे भी अगर स्कैम हुआ तो वो भी आपके पैसे पानी में गए। तो क्यों ना, हमने जितनी मेहनत से स्टडी की थी, जितनी मेहनत से अपने एग्ज़ाम दिया, तो उस मेहनत के लिए 1000 रुपये अगर पेमेंट करते हैं तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें मैं सिर्फ आपको सिर्फ 1500 रुपये केवीएस की जो फॉर्म फीस थी उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने कोर्स भी परचेज़ किया होगा, बुक्स भी परचेज़ की होंगी, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में भी लगे होंगे स्टडी के लिए, कुछ बच्चों ने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी की होगी, तो वहाँ पे भी पेमेंट्स की हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे ने केवीएस का फॉर्म भरा है और अच्छे से तैयारी की है, उसके एटलीस्ट 10,000 रुपये लग चुके हैं। और उन 10,000 लगाने के बाद में हमारी ये सोच थी कि हम 80,000 70,000 या 60,000 इन हैंड हमारे कैश आएंगे सैलरी में। तो क्या उस चीज़ के लिए हम 500 1000 नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो आप फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इसका हिस्सा बनिए। अभी कुछ लोगों को जैसे ये डाउट था कि कट ऑफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब अगर इस केस का सॉल्यूशन होता है तो कल के टाइम में क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमने, हमारी टीम ने एक सारे चीज़ देखने के बाद में,
कि अगर जो स्कैमर्स हैं, स्टूडेंट्स जिनने एग्ज़ाम को पास किया है 160 प्लस 150 प्लस जितने भी मार्क्स इनके आ रहे हैं, जो स्कैमर्स हैं उनको हटा दिया जाए तो आई थिंक जो कट ऑफ है 115 पे चली जाएगी, 115 जनरल की, जो कि रियल है और होनी भी यही चाहिए थी। ओबीसी की बात करें तो समथिंग 100 से 102, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतनी ही फिक्स होगी, मैं एक क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ। और एससी एसटी की और भी नीचे, मतलब 100 से नीचे जाएगी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स तो कम हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, तो बेनिफिट सभी को मिलना है। अब कोर्ट का हमें नहीं पता कि कोर्ट किस तरीके से इस केस को हैंडल करेगा। हो सकता है वो दोबारा एग्ज़ाम कराए, हो सकता है जो स्कैमर स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर कैंडिडेट हैं उनको बाहर करे और दोबारा से कट ऑफ बनाए। हो सकता है कि ओनली लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम करवाए, हो सकता है लाइब्रेरियन पीआरटी का करवाए, या फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी वैकेंसी उसको भी रद्द करके दोबारा री एग्ज़ाम करवाएं। तो वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट पे कि वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं। हमारे एंड से ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करके फॉर्म फिलअप करके जल्दी से जल्दी केस करें। केस जब फाइल होगा तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, और हमने जितने भी लॉयर्स को अपने सबूत दिखाए हैं, हमने एविडेंस दिखाए हैं, वो एक बहुत ही वेल एंड गुड एविडेंस है, जिसके बेस पे हम बहुत अच्छे से अपना केस को जीत सकते हैं। तो आप सभी से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ये वीडियोस बन रही है इनको भी आप शेयर कीजिए, और जिनमें भी कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे हैं आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों से भी बात करवा सकते हैं, और जो भी इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करा रहे हैं उनसे आप मीट करवाइए, गूगल मीट पे चाहे वॉइस कॉल पे, चाहे जैसे हम लोग वीडियो बना के भी आपको अवेयर कर रहे हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स में इन चीज़ों को शेयर कीजिए। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपके डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको उनका आंसर करेंगे, और हो सका तो हम आपके सामने दोबारा भी लाइव आएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखें, और अपने फ्यूचर के लिए अपने घर वालों के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए अब आगे आइए और इसका हिस्सा बनिए। क्योंकि मैं आपको और कुछ चीज़ें ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे ये एक पेपर की कटिंग है, ये तो आप सभी ने देख रखी होगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे हैं जिनके अभी सिलेक्शन हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि चलो मेरा तो सिलेक्शन हो गया और मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ में क्यों पढ़ूँ। ठीक है, वो आप अपनी सोच है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये हमने एक डाटा निकाला था जिसमें कुछ कैंडिडेट के आपको मैं डाटा दे रहा हूँ। जैसे यूआर कैटेगरी है, उसके अंदर 150 प्लस मार्क्स वाले 233 लोग हैं। अब जो जिसको अपने बोलते हैं ना एकदम कट ऑफ पे है, वो कैसे सिलेक्ट होंगे आप ये समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 39 स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी के अंदर 171 लोग, और सीटें कितनी हैं 95, 96 समथिंग। तो आप देख लीजिए कि जिन बच्चों का 140 पे भी सिलेक्शन हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि हम अच्छा मार्क्स ले आएंगे और हम वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर हमें 60 में से 55 या 60 में से 60 नंबर मिल जाएंगे, तो भी आई थिंक उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ओबीसी के अंदर 167 इतने इतने मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जो हमने सारा डाटा निकाला था हम उसी के बेस पे आपको बता रहे हैं। एससी के अंदर 24, एसटी के अंदर 14, इतने कैंडिडेट हैं जो 150 प्लस हैं। तो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, अगर आप 130 140 मार्क्स लेके आए ओबीसी के अंदर या फिर अदर कैटेगरी के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये चलता रहा तो। दूसरी बात, अगर आप लोग इस मुहिम के अंदर शामिल होंगे और कोर्ट केस के अंदर हमारा साथ देंगे तो हम लोग इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे और जो न्याय होगा वो हमें मिलेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कि हमने जितना भी ट्राई किया उसके बेस पे हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कल के टाइम में ना टेंशन नहीं रहेगी, या फिर मुझे ऐसा गिला शिकवा नहीं होगा कि यार
हमने इतना कुछ एफ़र्ट्स किए हैं और उसके बाद में हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मुझे ऐसा डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एफ़र्ट्स किए, भगवान ने देना था वो दे दिया, हमने एफ़र्ट्स किए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला नहीं मानता है, वो एक अलग बात है। बट ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने एफ़र्ट्स ही नहीं किए और फिर वो सोचेंगे क्या पता हम ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ जाते और एक अच्छा नंबर लाने के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करते तो हमारी सुनवाई होती। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए, ताकि कल के टाइम में आपको पछताने की ज़रूरत ना पड़े कि हमने एफ़र्ट्स उस टाइम नहीं किए। और रही बात दूसरी कि हम लोग 100% अपना देंगे और देते रहेंगे। जैसा कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या हो जाएगा और केस में, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि केस करने से क्या होगा और जो अभी पहले केस हो रखे हैं उनकी क्या सिचुएशंस हैं, और जैसे जम्मू में इस कंपनी के अगेंस्ट जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, हर एक डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जोड़िए। हो सकता है कि आपको कुछ लोग नेगेटिव भी करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है या वो है। तो आपने रिट का नाम सुना होगा, रिट क्या चीज़ होती है और सुप्रीम कोर्ट भी क्या होता है। तो ये सब लोग हमारे साथ में हैं, रिट लगाएंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।